कैसे हैं आप सभी लोग क्लास 11th CBSE बोर्ड स्टूडेंट। जैसे कल मैंने आपको बताया था स्पीड के बारे में, स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है और कुछ प्रॉपर्टी थी स्पीड की। इसके अलावा टाइप ऑफ स्पीड मैंने बताया था आपको। मैंने जैसे टाइप ऑफ स्पीड जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताया था और वेरिएबल स्पीड बताया था और एवरेज स्पीड और इंस्टेनियस स्पीड, ये 4 टाइप्स की स्पीड बताए थे। तो पहला हमारा क्या होता है, पहला क्या हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल या कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम is called uniform speed। ठीक, वेरिएबल स्पीड क्या होगा हमारा, वेरिएबल स्पीड का मतलब आपका इक्वल टाइम में क्या होना चाहिए, अनइक्वल डिस्टेंस जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। यानी आप कहेंगे व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज स्पीड। एवरेज हमें कब लेने की जरूरत पड़ती है, हमेशा वेरिएबल स्पीड, क्योंकि हमेशा इक्वल टाइम में हमारा डिस्टेंस हमें क्या मिलता है, अनइक्वल। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और अपॉन टोटल टाइम, यानी इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled to the total time is called एवरेज स्पीड। ठीक, कभी भी हम एवरेज स्पीड को जब लेते हैं तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार। तो बार किसको इंडिकेट करेगा, एवरेज स्पीड को। अगर हम एवरेज स्पीड को छोटे से स्मॉल एस से डिनोट करें, इट इज डिनोटेड बाई, स्पीड का सिंबल अगर हम छोटा सा एस बना के करें तो उसमें एवरेज जब हम लेंगे तो क्या लगा देंगे, बार। तो इट इज डिनोटेड बाई यस लिखने से बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, आपका एवरेज स्पीड को बताएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेनियस स्पीड की कब जरूरत पड़ती है? जब भी हमारा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग फॉर्म में होगा, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अचानक आप उसकी स्पीड को बताइए, तो अचानक जब भी आप बताते हैं उसकी स्पीड के बारे में, तो उस समय उसका टाइम भी क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। और जो भी आप उसकी स्पीड बताएंगे, ठीक है, उस समय वो उसकी कहलाती है इंस्टेनियस स्पीड। तो इंस्टेनियस स्पीड में जो भी टाइम इंटरवल होता है वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल आपका होता है। तो चौथा हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम या एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट कह सकते हैं। क्या इसके बारे में बताएंगे? द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम is called instantaneous स्पीड। ठीक। और जब भी इंस्टेनियस स्पीड को हम लिखते हैं, लिमिट लिया जाता है, ठीक है, यानी जब भी कोई चीज़ बहुत ही छोटी होती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लगा करके। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टेनियस स्पीड होगा, यस, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे। ठीक, क्या इस्तेमाल करें, लिमिट। और जो टाइम हमारा होगा डेल्टा टी, वो क्या होगा, 0 की तरफ अग्रसर करेगा। यानी अग्रसर को हम क्या कहते हैं, 10 से 2 पढ़ते हैं, 10 से 2, इसको क्या पढ़ा जाता है, TENTS, 10 से 2 पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा टी है वो 10 से 2 किसकी तरफ हो रहा है, 0, यानी 0 की तरफ हो रहा है, लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब ये होगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, डेल्टा एक्स। और जब भी हम लोग लिमिट लगा के इंस्टेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद अगर इसको हमें कैलकुलस फॉर्म में करना है, तो हम लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये पूरा लिमिट आपका हट जाएगा और डेल्टा हट जाएगा। तो यहाँ से इंस्टेनियस स्पीड आपका आप क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। ठीक, dx अपॉन dt पढ़ते हैं। तो इतनी बातें आशा करता हूँ अब तो पढ़िएगा। अब आगे हम लोग हमारा अगला कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं उसमें हमारे स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं। तो स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, ये हमेशा जो है गाड़ी के इंस्टेनियस स्पीड को बताता है। ठीक है, तो ये नोट में आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। स्पीडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल indicate to the instantaneous speed of instantaneous speed
एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी, अच्छा इंस्टेंट मतलब किसी भी क्षण, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो याद रखिएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गाड़ी के स्पीडोमीटर्स होते हैं वो क्या मेजरमेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्पीडोमीटर ऑलवेज इंडिकेट या मेजर टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी व्हीकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वेलोसिटी। स्पीड हमने क्या पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विथ टाइम एट एनी डायरेक्शन। एट एनी डायरेक्शन का मतलब उसमें किसी भी डायरेक्शन में आपकी स्पीड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का विथ टाइम के साथ में, वो एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो जब भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी में हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, साथ ही डायरेक्शन भी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी के बारे में? ऐसे भी एक छोटा सा डिफिनेशन आप दे सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट the rate of change of displacement of a moving object। ठीक, आप जानते हैं रेट क्या बताता है? टाइम को। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नोट में आप लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या है आपकी, है कि वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन। दूसरा हमारा है होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1, ठीक। यानी स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन फार्मूले दोनों ही हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। तीसरा चीज, वेलोसिटी हमारा में भी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ठीक, डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इस पर डिपेंड करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट पे। याद रखिएगा, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव है तो
हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव। तो आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिए और कल हम लोग और इसके आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ढेर सारे अभी इसके बाद ग्राफ हैं उनको हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इतना आप स्टडी करिए। चलिए सभी को मेरी तरफ से